हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही शानदार होने वाला। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीड रहती है स्पोर्ट्स से लेकर, और आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी रहता है स्पोर्ट्स से लेकर। तो मैं आज आप लोगों के सामने सतीश भाई से मिलवाना चाहता हूं, जो कि नेशनल प्लेयर हैं। वो अपने बारे में भी इंटरव्यू देंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने बारे में पूरी जानकारी देंगे, और ये भी बताएंगे कि एक एथलीट को जो बिगनर होता है वो किस तरह से मेहनत करे, किस तरह से उसको धीरे धीरे वर्कआउट को मैनेज करके किस तरह से वो मैनेज करे, किस तरह से करे ताकि वो स्पोर्ट में अच्छा कर सकता है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश भाई, जो कि एथलीट हैं, नेशनल एथलीट हैं। उनसे मैं बात करना चाहता हूं, उनसे मिलवाना चाहता हूं। लेकिन मैं सतीश भाई के लिए 4 लाइनें बोलना चाहता हूं कि सतीश भाई, आपने सारी दुनिया के निगाहों का भ्रम तोड़ दिया। आपकी तस्वीर बनाते ही ये नवाब खान ने कलम तोड़ दिया, और हाल कुछ ऐसा हुआ आपसे बिछड़ कर दिल का, जैसे बिन पानी के मछली ने दम तोड़ दिया। तो आइए दोस्तों, आज हम मिलाते हैं सतीश भाई से, एथलीट सतीश भाई से मिलाते हैं कि नेशनल गेम और जो स्टेट गेम होता है उसमें हम कैसे मेहनत करें, किस तरह से मेहनत करें। जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो भाई, जो बहन बिगिनर हैं यानी नौसिखिया हैं, शुरुआत करें, वो किस तरह से मेहनत करें कि हम स्पोर्ट में अच्छा कर सकते हैं। जो हमारा इवेंट है, ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो हमारा इवेंट है यानी रनिंग है तो हम लॉन्ग रेस करें, लॉन्ग रेस है तो लॉन्ग रेस करें, शार्ट है तो शार्ट रेस करें। इस पर भी चर्चा करेंगे सतीश भाई की किस तरह से हमको मैनेज करना है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग हैं कि तैयारी तो करते हैं लेकिन वो ये सोचते हैं कि जैसे 100 मीटर का आ गया तो 100 मीटर दौड़ गए, लॉन्ग आ गया तो लॉन्ग दौड़ गए। ऐसे नहीं करना। इस पर पार्ट ऑफ डिवाइस होता है, इवेंट डिवाइस होता है कि कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको करना है। तो सतीश भाई के साथ जुड़ते हैं। सतीश भाई अपना पूरा इंटरव्यू देंगे, किस तरह से आपका पूरा बायोडाटा पूरे तरह से आप बताइए कि क्या है, क्या कैसे करते हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद कि लगातार आप बच्चों के साथ लगे हैं। काफ़ी अच्छे टाइम से, काफ़ी बहुत पहले से लगे हैं, और काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी आपने किया। इसके बावजूद भी आप लगातार ग्राउंड से लगे हैं और दिन रात एक कर रहे हैं बच्चों के साथ। और हाँ, जहाँ तक अब बच्चों पे आते हैं तो बिगिनर की जहाँ बात है जी, तो हमें बिगिनर को ये करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, कुछ दिन तक सबसे प्रथम बात ये ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी, ग्राउंड पे आना, लगातार आना, हाँ, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, और कंटिन्यू रनिंग करना। इसके बाद रनिंग करेंगे, स्ट्राइड लगाएंगे, धीरे धीरे फिर जो हमारा, जैसे आप है जो हमारे कोच हैं जैसे बताएंगे कि अब आपका लेवल क्या हो गया है, उस लेवल से फिर हम धीरे धीरे उस जो है कंटिन्यू में थोड़ा पेस करेंगे, हाँ, थोड़ी रिपीटेशन उसमें लगाएंगे। फिर इस तरह से धीरे धीरे हम अपने जो है प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। उसमें ये नहीं करना है कि जैसे हम अभी बिगनर आए, नए आए और आज से ही एकदम से पूरा लोड वर्कआउट शुरू किए, तो ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। हम धीरे धीरे करेंगे, और हाँ, विशेष चीज़ों को उसमें ध्यान रखा जाता है, थोड़ा खाने पीने का, डाइट का, इन सब चीज़ों का मेंटेन, रेस्ट का बहुत ज़्यादा इसमें महत्व होता है। अब यहाँ से हम प्रैक्टिस करके गए तो खाना टाइम से, हमें डाइट भी लेना चाहिए, और सोने में विशेष ध्यान देना चाहिए, हाँ। और इसके बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो हमें फिर पूरे हफ्ते का उसमें, जैसे कोच साहब जैसे बताएंगे आप लोगों के, वैसे फिर उस हिसाब से पूरे हफ्ते का वो प्लान रहता है। उसी हिसाब पे, उसी पे हमें काम करना चाहिए, हाँ। और जहाँ पे ये रही बात कि जो हमारे इवेंट हैं उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि आज हम लॉन्ग कर रहे हैं, 1 महीने बाद हम शार्ट करने लगे, दूसरे महीने बाद फिर हम जंप करने लगे, फिर या थ्रो करने लगे। ऐसे में ना हमारा पूरा टाइम बेकार चला जाता है। वो हमें कोच डिस्कस करके बता देता है कि हम किस में बेटर कर सकते हैं। हो सकता है हमें अच्छा लगे कि नहीं, हमें 100 मीटर करना बहुत अच्छा लगता है, छोटी रेस होती है, और किसी को ऐसा भी लगता है कि लॉन्ग रेस धीरे धीरे दौड़ना पड़ता है, वो बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे दौड़ के पूरा कर लेंगे। लेकिन सबका अपना अपना एरिया होता है। ऐसा नहीं है कि हम आज शार्ट कर रहे हैं कल लॉन्ग कर रहे हैं। मसल्स भी हमारी उसी हिसाब की फिर हो जाती हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, ऐसे में इंजरी आ जाती है। तो इसलिए हमें जो भी करना है कंटिन्यू तरीके से करना है, और मेन अपना जो माइंड है उसे सेट करना है। अगर माइंड सेट है तभी हम कुछ कर सकते हैं। माइंड को हमें बिल्कुल कंट्रोल पे रख के एकदम सेट करके ही वर्कआउट करना है। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश भाई, ये क्वेश्चन हमारे तरफ से होने वाला है क्वेश्चन कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि बहुत सारे बच्चे वर्कआउट पे ध्यान नहीं देते हैं,
तो मेन फोकस तो वर्कआउट पे होना चाहिए कि नहीं, Yes. कि वर्कआउट कैसे मैनेज करना है। जिस तरह से आपको वर्कआउट दिया गया है 400 मीटर कर रहे हैं तो 400 मीटर का वर्कआउट है, तो आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि वर्कआउट कितना ज़रूरी है एक स्पोर्ट पर्सन के लिए। नहीं, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, वो जो मतलब कुछ दिन जब कंटिन्यू करने के बाद हमारी बॉडी रिदम पे आती है, अपने लाइफ पे आती है, तो हमारा जो 7 दिन का जो वर्क होता है उसमें किसी दिन किलोमीटर रहता है, किसी दिन 400 रहता है। तो 400 अगर लगाने हैं तो लगाने हैं। बेशक अगर मान लीजिए मतलब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे जी। हम मान लीजिए 1-10 की नहीं लगा पा रहे हैं, 10 रिपीटेशन, तो 1-10 की नहीं लगा पा रहे हैं तो 1-12 की लगा लें, 1-14 की लगा लें, लेकिन वर्कआउट पूरा करना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट पूरा होना ही चाहिए हर हाल में। अगर हम वर्कआउट पूरा नहीं कर रहे हैं तो अगर रेस्ट छोड़ने की ऐसी आदत बनी रहेगी, तो जैसे मान लीजिए 1600 वाला जो लड़का है जो भर्ती में देखने जाता है या उनका कुछ है, तो अगर हमारी वर्कआउट बीच में छोड़ने की आदत बन गई ना, तो ऐसे ही होता है कि जब हम 1600 मीटर के ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं तो अमूमन थकान लगती है, तो वही आदत पड़ी रहती है, बीच में छोड़ देते हैं रेस। तो ये आदत को ना सुधारनी है हमें, मतलब रेस नहीं छोड़ना है। वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, वो अलग पूरा। हाँ, करना पूरा है। क्योंकि अक्सर होता है ना कि जैसे 1600 मीटर हम दौड़ रहे हैं और थकान लगी, अभी होता है कि रोज़ छोड़ दो। हो सकता है और हमने रेस छोड़ दिया और थोड़ी दूर जाने के बाद हमसे आगे वाला भी है वो भी रेस छोड़ दिया, तो ऐसा कभी हो सकता है कि हमसे ज़्यादा आगे वाला था, वो आगे ज़रूर जा रहा है, लेकिन वो हो सकता है वहाँ तक छोड़ दे। अगर वहीं पे हम पकड़े हैं उसे, तो वो छोड़ दिया और हम अपनी पूरी कर रहे हैं, तो हम तो उससे आगे हो गए ना। बार बार में कहा जाता है, जैसे एक स्पोर्ट पर्सन होता है और या कोच होता है, तो वो बार बार यही कहता है कि पेस को मेंटेन करो। जी। तो पेस मेंटेन करने का मतलब आपका ये क्वेश्चन सही था, आपका सवाल भी सही था कि आपको ग्रुप में बने रहना है। ग्रुप में बने रहेंगे तो आपकी क्वालिटी रहेगी, नहीं क्वांटिटी के ढेर में आप खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन सतीश भाई आपसे ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो स्पोर्ट पर्सन की लाइफ में यानी स्पोर्ट की लाइफ में आते हैं, तो आप तो जानते हैं कि स्पोर्ट लाइफ जो होती है अच्छा भी है बुरा भी है, आपको अच्छा भी बना देगी और बर्बाद भी कर देगी। तो आपको ये पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों के अंदर ये मन में रहता है कि जो उस्ताद होते हैं यानी जो उनके कोच होते हैं, उनका कहना मानना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, उनका कहना है, उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी इसके पहले क्या बताया ना कि हमें हो सकता है, हमें लग रहा है कि 100 मीटर अच्छा लग रहा है, 100 मीटर दौड़ रहे ले, लेकिन हमारे कोच को जो ना उसकी जो निगाहें होती है, जो एक टीचर होता है उसकी निगाहें ना, हम सिर्फ अपना जानते हैं, लेकिन उसकी निगाहें 100 स्टूडेंट अगर हैं तो वो 100 को जानेगा कि इसकी बॉडी किस लेवल की है। तो हमें 100 मीटर अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो आगे तक को सोच के बता देगा कि ये आगे चल के इस इवेंट में अच्छा कर पाएगा कि ना कर पाएगा। मेन चीज़ ये होता है ना। और हो सकता है हमें अच्छा लग रहा हो 100 मीटर, लेकिन हमारा उसमें परिणाम अच्छा ना आए आगे चल के, तो हमें कोच वही एडवाइस देता है जिसमें वो अच्छा कर सके आगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है सतीश भाई से, और सतीश भाई स्टेडियम से प्रॉपर जुड़े हुए हैं, और स्टेडियम से ये कभी आपके मन में सवाल आया होगा कि ये नवाब भाई जैसे लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगातार बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं, तो मन में किस तरह का आपके अंदर विचार आया होगा, किस तरह का मोटिवेशन आया होगा? अरे सर, आपको देख के मतलब इतना परेशानियों के बावजूद भी इतना काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड को मेंटेन करना, ये ग्राउंड की हम पहले आते थे तो ग्राउंड की क्या हालत रहती थी, यहाँ सब इतना साफ़ सफाई, यहाँ सब कुछ कराना, इतना मेहनत करना, ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। और बच्चों को यहाँ से भविष्य निर्धारित करना, ये सर अब क्या बताऊं मैं आपको? कभी स्टेडियम में बात होती होगी कि इस तरह से मेहनत जैसे कराया जाता है। बिल्कुल। हमारे जो कोच सत्येंद्र सर हैं, देवी सर है, रुस्तम सर है, उनको भी ये लगता है कि हाँ देखिए चीज़ें क्या है, अगर हम जुड़ रहे हैं किसी के शरण में हैं, यानी जैसे कोच के शरण में रहना पड़ता है तब हमें कुछ मिल पाता है, तो हम थे और हमें बहुत कुछ मिला और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सर हमको प्रॉपर समझाते रहते हैं, जो हमारे ग्राउंड के सीनियर हैं वो भी समझाते रहते हैं, यानी सीखने को मिलना चाहिए, कैसे भी सीखने को मिले। इसीलिए तो सर मैंने अभी कल मैं आया प्रयागराज, तो आपसे मैंने कहा आपसे मिलके ही जाऊं, आज मुझे जाना भी है। जी। शाम की दीपावली वहीं मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होगी। सभी भाइयों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको एडवांस में। और हम लोग आज शाम को पहुंचेंगे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, और दिवाली का जो दीप पूजन होता है हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को यहाँ पर मत रखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय